हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। और हमने प्रीवियस चैप्टर देखा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन सा चैप्टर देख रहे थे बच्चों हम लोग? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ये वाला। ओके, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग देख रहे थे कि डॉबराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या था। फिर उसके बाद हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। उसके बाद हमने मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल देखा, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। अब हम लोग जो देखने वाले हैं ना बच्चों, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उसके पहले मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो यही चीज़ें क्या होती हैं हम लोग देखते हैं, तो ठीक है। फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो अगर देखेंगे हम लोग, हमारा फर्स्ट थिंग अगर देखेंगे, एक मिनट, अगर हम पहली चीज हमारी देखें तो वो है हमारा पेन। पेन हमारा भाग गया था, अब वापस आ गया है। अब देखो, सबसे पहली चीज अगर हम लोग ने देखनी है ना इसमें, तो वो है एटॉमिक साइज, है ना। ये आपको मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना यार। एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज मतलब ये क्या होती है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। मतलब सबसे बाहर के ऑर्बिट से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बच्चों? हम इसको कहेंगे एटॉमिक रेडियस, ओके, या फिर एटॉमिक साइज कहेंगे उसकी। ओके, ये अपने को पता होना चाहिए, है ना। मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए जब आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वन अगर मैं देखूं अच्छे से, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या देखते हैं बच्चों? थोड़ा दूर हो जा रहे हैं हम लोग फ्रेम से। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, है ना। फिर एक चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एलिमेंट। एबिलिटी तो एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स की होती है ना। एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, एबिलिटी ऑफ एटम बोलेंगे सिंपल अगर देखा जाए तो। टू डोनेट, क्या करेगा ये? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन बोलो या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, है ना। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट, दान दे देना, ठीक है, दान दे देना इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। उसके बाद अगर मैं बोलूं, एक चीज आएगी अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो डोनेट था, अब डोनेट कर रहे तो कोई तो लेगा, राइट। किसी को कुछ दान दे रहे हैं तो कोई तो कुछ एक्सेप्ट भी तो होगा, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस भी तो होगा। तो यही एक्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो निगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली बच्चों होती क्या है ना। ये होता है एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम टू
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू एक्सेप्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, या मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, थोड़ा सा अपने को मतलब आप लोग भावना को समझो, ठीक है। टू एक्सेप्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसी को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो एफिनिटी होती है किसी एटम की, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निर्धारित करता है। और फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एलिमेंट है। ओके, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये आप लोग को समझना जरूरी है। ओके, इसको करेंगे थोड़ा सा साइड में मूव। अगर आप लोग ने नहीं लिखा है तो आप लोग यार लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मस्त पॉज करने का, लिखने का, और फिर आगे बढ़ने का। क्या करने का, ऐसा करने का, जब जाके तुम लोग स्टडी होंगी जी तुम्हारी, और ये तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूं, अब देखते हैं, अभी अगर मैं बोलूं दिल के राज खोलूं, है ना, तो हम ऐसे ही राज खोलते खोलते, लेक्चर के बारे में बोलते बोलते सीख लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या सीखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमारा सबसे प्यारा पीरियोडिक टेबल, जो आज तक का सबसे मतलब अभी भी चल रहा है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबले, मतलब टेबल। ये टेबल का स्पेलिंग ऐसा आता है ना, तबले, है ना, तबले जैसा स्पेलिंग आता है। देखो जरा, इंग्लिश है यार, क्या कर सकते हैं अभी। नो रूल्स, नो नथिंग। मॉडर्न पीरियोडिक टेबले, या फिर टेबल बोल सकते हो आप लोग, है ना। अच्छा लैंग्वेज है इंग्लिश हमारा, क्योंकि चीज़ों को हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं और मज़ा आती है वैसे करने में। अब अगर मैं बोलूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले बच्चों ये ढूंढ कर निकाला था हेनरी मोजले ने। किसने, ये सभी को पता है सर, हेनरी मोजेले, है ना, सर हेनरी मोजले। मोजले ने ये चीज़ हेनरी मोजली ने ढूंढ के निकाली थी बच्चों, मतलब। और उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था पता है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज तो किया था, लेकिन इस बार एटॉमिक मास नहीं लिया उन्होंने। इस बार उन्होंने जो लिया, जो कंसिडरेशन किया कि मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एलिमेंट की किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया रादर देन एटॉमिक मास। और यही गेम चेंजर था पूरे के पूरे केमिस्ट्री वर्ल्ड में, ठीक है। और इसी के बाद क्या हुआ, केमिस्ट्री के नए अध्याय का आरंभ हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अब मैं यहां लिख दूंगा अकॉर्डिंग to him, according to him, ठीक है, according to him एटॉमिक नंबर, या फिर सिंपल बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic functions, are periodic functions of their, are periodic functions of their atomic number,
क्या होते हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज जो है ना एलिमेंट के, वो क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शंस होती है उनके एटॉमिक नंबर पे। सिंपल, अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको समझाने जाऊं तो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्ट डायरेक्ट डिपेंडेंट किस पर होती है? उसके एटॉमिक नंबर पर। और यही उन्होंने हमको सिखाने की कोशिश की, समझे? तो यही चीज हम लोग देखने वाले हैं इस पीरियोडिक टेबल में। और ये चीज शुरुआत कब हुई बच्चों इसकी? इन्होंने करा ये काम 1913 में। कब करा ये कांड उन्होंने? 1913 में उन्होंने ये काम कर दिया, जिसके वजह से केमिस्ट्री की दुनिया में हलचल मच गई। और फिर लोगों ने नए क्राइटेरियाज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और नए मापदंड आए। उसी से एलिमेंट्स को किया गया, क्या बोलेंगे, सेपरेट किया गया, क्लासीफाई किया गया। और आज हम उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। लेकिन सॉल्यूशन तुम्हारा भाई आया है तो आप लोग को बिल्कुल बता के जाएगा, है ना? तो हमेशा याद रखना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है ना, तो ये कैसा है पता है क्या बच्चों? ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड है इस, मतलब पूरे के पूरे केमिस्ट्री में, जिसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आते हैं तो नीट जेडबलई में आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इससे, है ना? क्योंकि अगर हम लोग को एलिमेंट्स पता रहेंगे तो कंपाउंड्स पता रहेंगे, कंपाउंड्स पता रहेंगे तो जब जाके तो हम लोग रिएक्शंस निकाल सॉल्व कर पाएंगे ठीक से, है ना? जब ही जाके हम लोग रिएक्शन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रहते हैं स्वैग में, स्वैग से करेंगे केमिस्ट्री को इग्नोर, टाटा टाटा टन टन, ऐसा करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री क्या है? बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस उसमें क्या चाहिए? थोड़ा सा माइंडसेट कि नहीं ये इजी है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि केमिस्ट्री भूल गए, स्टेप्स भूल गए तो सब भूल गए। और अगर अच्छे से सब याद रह गया तो समझ लो खेल गए। ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर हम देखें एटॉमिक, मैं बोलूं हेनरी मोजली ने बनाया था एटॉमिक नंबर को, उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अब देखेंगे अब उन्होंने करा क्या? अरेंज किया। क्या अरेंज किया? अरेंज्ड he arranged elements according to arranged element according to increasing order. Order of their atomic number, है ना? क्या किया उन्होंने बच्चों? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया किसके हिसाब से? एटॉमिक नंबर के बढ़ती श्रृंखला के हिसाब से, है ना? कि सबसे छोटे एटॉमिक नंबर को सबसे पहले रख दो, सबसे बड़े वाले को सबसे लास्ट में रख दो। और ऐसे ही उन्होंने काम किया। और इसी हिसाब से क्या हुआ? हमारा सबका प्यारा फ्रेंडली नेबरहुड पीरियोडिक टेबल बना, जिसको हमने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, अभी देखो अगर ये आप लोग ने लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, है ना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार क्या बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, अब देखेंगे क्या लॉन्ग फॉर्म इसका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब देखेंगे कुछ पॉइंट्स हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न
पीटी ले लेते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मतलब पीटी, ओके। पीटी मतलब पीरियोडिक, हाँ, नहीं तो बोलेंगे ढंग टंग टंग ढंग टंग टंग ढंग टंग टंग ढंग, ऐसा कुछ नहीं है ना। पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल, देख रहे हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार देखो, जो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें क्या था बेटा, कितने ब्लॉक्स थे टोटल, उसने डिवाइड कर दिया था पीरियोडिक टेबल को इनटू 4 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स थे इसमें? 4 ब्लॉक्स। और उसका नाम क्या था? विज, जिसको हम बोलेंगे नेमली एस ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में एफ ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स में क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। इन 4 ब्लॉक्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया था। अभी देखो आगे आगे मैं बताने वाला हूं आप लोग को, ठीक है। ठीक है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में उसको रख दिया गया था, है ना। टोटल इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल अगर देखा जाए ना, तो टोटल थे 7 पीरियड्स, है ना। कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स। और ये 7 पीरियड्स मतलब कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रोज है हमारे पूरे, ठीक है। और 18 ग्रुप्स थे इसमें। कितने ग्रुप्स है बच्चों? है ना, 18 ग्रुप्स। और ये हमारे क्या है? वर्टिकल कॉलम्स, है ना, ये है वर्टिकल कॉलम्स। देखो 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। पीरियड्स जो है ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज है। और ये जो है हमारा ग्रुप्स जो है ये वर्टिकल कॉलम्स। तो हमारा कुछ ऐसा दिखता है, देखो पीरियोडिक टेबल। अगर मैं बोलूँ ना, रफ डायग्राम अगर हम निकालें इसकी, इस तरीके से दिखेगा। ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देखो ये और नीचे ऐसा एक डब्बा रखा रहता है ना। तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट और ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो पावर रेंजर्स की एक सीरीज आया करती थी, स्पेस पेट्रोल डेल्टा फोर्स, तो SPDF ऐसा भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्पेस पेट्रोल डेल्टा फोर्स, ये SPDF, ये 4 ब्लॉक्स हैं। और इसी के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को क्या किया गया था? क्लासीफाई किया गया था। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और न्यू पॉइंट्स लेने स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं एस ब्लॉक में, देखो जो हमारा फर्स्ट 2 ग्रुप्स है ना, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इसमें क्या भरा पड़ा है बेटा? पूरा एल्कली एंड एल्कलाइन। इसमें क्या भरा है? एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट ग्रुप में होंगे अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप में होंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बोलूं 17th ग्रुप जो है ना बच्चों, इनको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन फैमिली, है ना? इनको कहते हैं हैलोजन फैमिली। जो 18th ग्रुप है, जो 18th ग्रुप है ना, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। नोबल, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस, इजंट इट? तो ये चीजें हैं। अब और इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको डीप में देखेंगे। फर्स्ट पीरियड जो है बच्चों, ये है शॉर्टेस्ट। सेकेंड पीरियड जो है, सेकेंड एंड थर्ड, ये है शॉर्ट पीरियड्स। इसमें होते हैं 2 एलिमेंट्स ओनली, है ना? इसमें होंगे सिर्फ 2 एलिमेंट्स। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड होंगे शॉर्ट, इसमें होंगे टोटल 8 एलिमेंट्स। देखो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन भी आपको दिखेगा, है ना? फिर फोर्थ एंड फिफ्थ ये होंगे लॉन्ग पीरियड। कैसे होंगे बच्चा? लॉन्ग पीरियड होंगे, और इसमें होंगे टोटल 2 8 18 एलिमेंट्स, है ना? दोनों में होंगे 18 एलिमेंट्स, और लास्ट में 6th एंड 7th ये होंगे लॉन्गेस्ट, और इसमें टोटल होंगे 32, इसमें होंगे टोटल 32 एलिमेंट्स। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लोग ये चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये, है ना? तो इसमें टोटल होंगे 32 एलिमेंट्स, दोनों भी 6th और 7th में। तो ये एक अच्छा डेटा आपको मिल रहा है। इसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है? हाँ, अगर ये चीज़ आपको समझ गई हो तो इसको अपन कर देंगे ऊपर की तरफ मूव। अगर मैं अब देखूं इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, है ना? फर्स्ट देखेंगे वैलेंसी। अब वैलेंसी तो आप सभी को पता होती है कि वैलेंसी होती क्या है। अगर आप लोग को ये चीज़ वापस ये चीज़ माने अगर वापस से आपको सीखनी है, क्योंकि जूनियर स्टैंडर्ड्स में आपने सीख चुकी होगी ये चीज़, ठीक है? लेकिन वैलेंसी अगर वापस से सीखनी है तो बताने, मतलब कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अलग से ले लेंगे, ठीक है? तो वैलेंसीज क्या होती है बच्चों? वैलेंसी होती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। अब ये चीज़ डिपेंडेंट होती है उनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना? अगर तो इधर पे क्या होता है बच्चों, वैलेंसी है ना फर्स्ट। ये पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना,
वैलेंसी क्या होती है बच्चों? वैलेंसी फर्स्ट increases, then it वैलेंसी जो है ना बच्चों, ये फर्स्ट इंक्रीज होगी और उसके बाद डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। मैं अभी आपको बताता हूँ, एज ए एग्जाम्पल लेके एक बताता हूँ कि कैसे क्यों ये चीज़ पहले इंक्रीज हो रही है और फिर बाद में डिक्रीज हो रही है। अब मान लेते हैं पहले क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना बच्चों, लेफ्ट टू राइट L2R, तो क्या होता है फर्स्ट में क्या होता है, वैलेंसी 1 होती है, फिर बाद में वैलेंसी 2 हो जाती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर बाद में वापस से क्या हो जाता है 3 होती है, फिर होती है 2, फिर होती है 1। तो इस फॉर्मेट में वैलेंसी हमारी जाते रहती है ना, ऐसा 1 2 3 4 3 2 1 इस टाइप का। जैसे जैसे आप मूव करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम से लेके नोबल गैस फैमिली तक मूव करोगे, तो वैलेंसी कुछ हमको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बोलूँ वैलेंसी का, तो ट्रेंड आप लोग ने अगर देखा होगा तो कॉपी कर सकते हो, पॉज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा मारने का है उसके ऊपर और फिर बाद में कॉपी कर लेने का है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड है बच्चों एटॉमिक साइज, या फिर एटॉमिक रेडियस बोल देंगे, है ना, दोनों भी मतलब एक ही चीज है। एटॉमिक रेडियस, अभी L2R लिखा ना मैंने, तो समझ जाना कि मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां लिख देता हूं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। मान लो ये पीरियोडिक टेबल है इस तरह का, जैसे हम यहां से यहां मूव करेंगे तो यहां के एलिमेंट का एटॉमिक साइज रेडियस ज्यादा रहेगा और यहां के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, मतलब एटॉमिक साइज कैसा होगा इसका, छोटा रहेगा एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़े छोटे रहेंगे। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से क्या होता है पता है क्या, न्यूक्लियस बाहर के ऑर्बिट्स को और अंदर की तरफ खींचता है। इस वजह से क्या होता है, ऑर्बिट्स अब अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा छोटा हो जाता है। सोडियम बड़ा है, एकदम है बड़ा, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर खींच रहे हैं ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। तो ये एक रीजन हो सकता है, रीजन हो सकता है मतलब है, जनरल सी बात है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, T to B मीन्स टॉप टू बॉटम, मतलब यहां से नीचे की ओर जब हम जाएंगे ना पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम यही चीज क्या होगी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा बच्चों, डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज लिख दिया मैंने, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज कहां से हो गया, इंक्रीज, है ना। एटॉमिक रेडियस will increase. Why it is increasing? It is increasing because why, because बोलो, कुछ तो बताया करो यार। It is increasing because of addition of new orbits, क्या है ना। जैसे फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट है सबके अंदर एक ही ऑर्बिट होगा। सेकेंड पीरियड जितने भी एलिमेंट है 2 ऑर्बिट्स होंगे, 2 शेल्स होंगे। थर्ड पीरियड जितने भी एलिमेंट्स है सभी में क्या होगा,
3 शेल्स होंगे, फोर्थ में 4 शेल्स, फिफ्थ में 5 शेल्स, 5 शेल्स, सिक्स्थ में 6 शेल्स, 7 में 7 शेल्स। और ऐसे क्या होगा, शेल बाय शेल जब बढ़ेगा ना तो क्या होता है, ये साइज ऐसा बड़ा होते जाता है। मतलब ऐसे समझ लो ना, एक बांगड़ी रखी, बैंगल होता है ना, बैंगल, छोटी वाली बैंगल रखी, उसके बाद में कॉन्सेंट्रिक उसको रखा और बड़ा बैंगल रख दिया उसके पीछे, मतलब ऐसा कुछ। ये एक छोटी बैंगल, अरे हाँ, एक छोटी बैंगल, फिर उसके आजू बाजू बड़ी बैंगल, फिर ऐसा, फिर और बड़ी चूड़ी और बड़ी, ऐसा। तो क्या हो रहा है, पहले इसमें देखो एटॉमिक रेडियस इतना ही था, दूसरे इसमें ऐसा, तीसरे इसमें इतना, चौथे इसमें इतना, और ये क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ना। तो जैसे तुम टॉप टू बॉटम नीचे आओगे ना, एटॉमिक रेडियस जो है ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर हम देखेंगे अभी नेक्स्ट 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर थर्ड बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं इसको, चलो मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, जैसे तुम लेफ्ट टू राइट मुड़ोगे, मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा रे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम राइट में, सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट में मोर मेटल्स होंगे, एक्सट्रीम राइट में मोर नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर ये डिक्रीज होगा, क्या होगा बच्चों, है ना, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट गेट्स, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, है ना। मेटालिक कैरेक्टर यहां क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे हमने नीचे नीचे मूव करेंगे ना, एलिमेंट्स क्या होंगे, और भी ज्यादा 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 हैवी होते चले जाएंगे, और जैसे जैसे उनकी डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर्स आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे और आते जाएंगे, ठीक है, और आते ही जाएंगे। ये एक चीज पता करनी है। फिर बाद में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है ना, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर को देखें तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। एग्जैक्ट मेटालिक कैरेक्टर का उल्टा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं और एक ट्रेंड है क्या, नहीं, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक साइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, हाँ सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते एक बार, चलो ठीक है, लिख ही लेते उसको, है ना, क्या प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब बस आपको इस चीज को क्या करना है बच्चों, है ना, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है थोड़ा इनहांस, और शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको लिखने की आदत लगानी है चीजों को, क्योंकि आ चुकी है एग्जाम्स, और एग्जाम्स आने के बाद में क्या करना पड़ता है पता है क्या, अपने दिन की पूरी एक्टिविटीज को नापना शुरू कर देना पड़ता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है बच्चों, यहाँ पे एज वी मूव, देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम जैसे हम लोग मूव करेंगे, टी टू बी मीन्स क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम जैसे मूव करेंगे ये क्या हो रही है, डिक्रीजेस, है ना, इट इज डिक्रीजिंग। ये आप लोग को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा होने वाला है। अब करेंगे थोड़ी सी बातें, क्योंकि चैप्टर तो हो गया है खत्म।
अच्छा एक चीज है, देखो पीरियोडिक टेबल में वो जो जिगजैग लाइन दिखती है क्या आप लोग को? पीरियोडिक टेबल में देखो जिगजैग लाइन, झिग झाक लाइन, ओडी बाबा दिखता है कि नहीं? वो दिखता है ना। तो ये जो झिगझैग लाइन है ना, वो क्या होती है बेटा? पूरे मेटलॉइड्स होते हैं। ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करना भूल गए थे। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स एक्चुअली क्या होते हैं यार? ये ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मेटल नॉन मेटल की मॉडरेट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये बीच में लाई करेंगे। मतलब मेटल और नॉन मेटल की कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे, जैसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे इसको, है ना। तो ये होंगे ऐसे कहीं ना कहीं मॉडरेट एलिमेंट्स जो कि कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करेंगे। अब जैसे अगर मैं बोलूं इसको, आप देख लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं इसको, और जैसे मैं आपको एक बात बोलूंगा, जैसे आ चुकी है अब एग्जाम, अब थोड़ा सा हम करेंगे बातें, है ना। आ चुकी है जो एग्जाम्स, आ चुका है इम्तिहान का समय। अब इम्तिहान के समय में यानी एग्जाम्स के दौरान हमने करना क्या चाहिए ऐसा बैठ के? कंफ्यूजन, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे यार क्या करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। अभी आप लोग के पास है टोटल 90 डेज, लगभग 90 डेज, ओके। कंसिडर करते हैं जनवरी फरवरी, 90 डेज भी नहीं यार, 60 डेज कंसिडर करते हैं। और मार्च का कुछ आई थिंक सो 10-15 दिन, है ना। मार्च के 15 दिन तो भूल ही जाओ, और फरवरी के भी थोड़े एंडिंग के डेज भूल जाओ। आपको अगर मैं बोलूं होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बोलते नहीं क्या जिसको, हमेशा मतलब ज्यादा की, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस के हिसाब से हम लोग सोच कर चले ना, तो क्या होता है पता है क्या? हम लोग मतलब अच्छा काम करते हैं, मतलब प्रेशर में बोलते हैं ना, हम लोग सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। 45 डेज हम लोग मान के चलते हैं यहाँ से, है ना, मान के चलते हैं। क्योंकि कोई बच्चे गाँव को जाएंगे, कुछ और करेंगे, कहीं भागेंगे, कहीं दौड़ेंगे, कुछ बच्चे जस्ट ऐसे ही मजे करेंगे, हैं चलो भाई चलो सर, क्या है एग्जाम तो देनी है ना। लेकिन आप लोग ने क्या करना है पता है क्या? आप लोग ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, अपना वीकली टाइम टेबल बना लेना है अब इसके बाद। क्योंकि यहाँ से आगे चीजें अब चलेगी थोड़ी सी तसल में, है ना। क्योंकि चलेगी आप लोग का, और मतलब स्कूल में प्रैक्टिकल्स होंगे, ट्यूटोरियल्स होंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। तो ये चीज़ें आप लोग को कोप अप अगर करनी है ना, तो आप लोगों को बहुत पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा खुद को। जैसे गुजराती में कहावत होती है ना, पूर पेला पाड़ बांधो, है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं जब प्यास लगी तब कुआं खोद रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब बाढ़ आने वाली ना, उसके पहले ही अपना बांध तैयार हो जाना चाहिए। पूर पेला पाड़ बांधो, मतलब 45 डेज है स्टिल हमारे पास, और हम लोग बहुत से अच्छी चीजें कर सकते हैं इसमें। अब अच्छी चीजें क्या कर सकते हैं? तो भाई रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग अपने स्टडी आवर्स बांट लो, और यहाँ से आगे आपको 5 to 6 आवर्स तो डेली का देना ही देना है, वरना आपकी खत्म सेना है ना। आपकी जो सेना है ना, आपकी आर्मी, इच्छाओं की आर्मी, इच्छाओं की जो सेना है ना, हमारे दिमाग में चलते रहती है, तो वो खत्म। तो और 10th जो है ना बच्चों, ये एक बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसमें भी हम लोग ने क्या करना है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। मतलब ऐसा नहीं कि यार परसेंटेज ही जिंदगी थोड़ी ना डिसाइड करते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। परसेंटेजेस रिस्पेक्ट बहुत अच्छी दिलाते हैं, है ना। परसेंटेजेस रिस्पेक्ट भी दिलाते हैं, प्लस ठीक है ना, नंबर्स डजंट मैटर, नंबर्स किसी की लाइफ नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन अच्छे नंबर्स आ रहे तो क्या गलत है? ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे नंबर्स आ रहे तो गलत क्या है? तो तैयारी आप कैसी कीजिए, वैसी ही कीजिए, अच्छे नंबर्स के हिसाब से कीजिए। और कैसी करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो इसी के लिए, इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसीलिए सबसे पहले तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए, प्लस अगली वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ला रहे हैं स्ट्रैटेजी कि हाउ टू स्कोर 95% इन योर 10th SSC एग्जामिनेशन। तो मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।